नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। साल जाते जाते ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सीनियर आईएएस उमराव सालोदिया ने रिटायरमेंट ले लिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने का ऐलान कर दिया है। सालोदिया ने सीएम को चिट्ठी भेजकर रिटायरमेंट का ऐलान किया। सालोदिया का यह आरोप है कि जाति की वजह से उनकी उपेक्षा की जाती रही, दलित होने की वजह से उनकी उपेक्षा की गई। सालोदिया के रिटायरमेंट में 6 महीने बाकी थे, लेकिन उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। उमराव सालोदिया रोडवेज के चेयरमैन थे, वो मुख्य सचिव नहीं बनाए जाने से नाराज थे। उमराव सालोदिया की गिनती वरिष्ठतम प्रदेश के आईएएस अधिकारियों में होती है, प्रशासनिक अधिकारियों में होती है। और उन्होंने 31 दिसंबर यानी साल के आखिरी दिन ये बड़ा फैसला लेते हुए 6 महीने पहले ही सेवानिवृत्ति का ऐलान कर दिया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए और लिए जो तर्क दिया पीछे वो बेहद संगीन है, बहुत गंभीर आरोप है। उनका यह आरोप है कि जाति विशेष से ताल्लुक रखने की वजह से उनकी उपेक्षा लगातार होती रही और इसीलिए उनको मुख्य सचिव नहीं बनाया गया, जबकि वो रेस में सबसे आगे थे सीनियरिटी के लिहाज से। साथ ही बड़ी बात यह है कि उमराव सालोदिया ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने का भी ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि इस उपेक्षा को अब वो सह नहीं सकते और हिंदू धर्म में उनके साथ एक जाति विशेष के होने की वजह से जो दुजाइगी हुई या फिर जो बर्ताव हुआ वो अब उससे सह नहीं पा रहे और इसलिए उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन का फैसला लिया है। सालोदिया ने सीएम को चिट्ठी भेज दी है, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और जो तर्क उन्होंने दिए या फिर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं और बहुत सेंसिटिव हैं। इस चीज को समझना जरूरी है। जो बातें वो कह रहे हैं वो गंभीर सवाल सिस्टम से पूछ रही है कि क्या अगर सालोदिया की तरफ से लगाए गए आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर यह सिस्टम के लिए बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है और बहुत गंभीर सवाल यह पूछ रहा है। सालोदिया के रिटायरमेंट में 6 महीने का वक्त बाकी था, लेकिन उमराव सालोदिया ने 6 महीने पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और वरुण भंसाली जी मीडिया संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। वरुण, साल का आखिरी दिन, लेकिन यह प्रशासनिक रूप से बहुत हिला देने वाली खबर लेकर के आया है। उमराव सालोदिया ने जो आरोप लगाए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वो ले सकते थे, लेकिन जिन वजहों से वो ये कर रहे हैं या फिर जो उनका कहना है वो बहुत गंभीर आरोप बेहद गंभीर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में जो सीएस राजन मुख्य सचिव हैं उनको 3 महीना उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था और उससे भी ये काफ़ी नाराज दिखे। उनके बहुत गंभीर आरोप है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि उनको परेशान किया जाता था और एक रिटायर्ड अधिकारी है नानक राम पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बार बार परेशान किया जाता था। लोकायुक्त के खिलाफ भी उन्होंने कंप्लेन कर दी और सबसे अहम जो उनकी परेशानी और जो उनका दुख उन्होंने बताया वो ये कि उन्होंने SC/SC एक्ट में FIR दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अधिकारी उन्हें परेशान करता था उसके खिलाफ उन्हें FIR कराई थी और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी की वजह से उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। उन्होंने कहा कि अब से मेरा जो सरनेम है वो खान लगेगा और धर्म बदल लिया उन्होंने पूरी तरह से। और पहले ही VRS ले लिया। 6 महीने अभी बाकी थे उनकी सर्विस के, लेकिन उन्होंने VRS ले लिया। एक बड़ा प्रशासनिक इसको घटना कहेंगे, क्योंकि साल जाते जाते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा VRS ले लिया और जिन वजहों से लिया वो वजह बेहद गंभीर है। जी राहुल। और इस बीच वरुण ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे कैसे वक्त में जब वो रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं और जो वजहें बताते हैं, और ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है, अगर कुछ सच है तो फिर ये बहुत गंभीर आरोप है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में है साहब। और पूरे सिस्टम से सवाल है कि क्या किसी के साथ में ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स बरते जाते हैं जाति के आधार पर?
देखिए, आज तक ब्यूरोक्रेसी पे फेवरेटिज्म के आरोप लगाए जाते थे कि पॉलिटिशियंस के जो फेवरेट होते हैं उन ब्यूरोक्रेट्स को ही आगे करा जाता है और दूसरों के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है वो पूरी तरह से ऐसे आरोपों पर मोहर लगाती है और ये जो घटना है वो बेहद गंभीर है। साल जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, एक साझा मीटिंग बुलाकर ये कहना कि वो अपनी नौकरी से 6 महीने पहले वीआरएस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें तंग किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनकी एफआईआर पर भी कोई एक्शन नहीं होता था, पुलिस भी उनके साथ नहीं थी, उनके खिलाफ जबरन कंप्लेंट्स की जाती थी और इसलिए तंग आकर वो पूरी तरह से अपनी नौकरी 6 महीने पहले छोड़ रहे हैं। और यही नहीं, वो अपना धर्म तक बदल रहे हैं। ये वाकई प्रशासनिक अमले में एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ी घटना है। साल जाते जाते उमराव सलोदिया ने जो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ऐलान किया है वो वाकई एक बहुत गंभीर विषय है। जी राहुल। खैर, उमराव सलोदिया कहें कि उमराव खान कहें अब, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदला है, लेकिन इस बीच अगर उनके दिए गए तर्कों में सच्चाई नहीं है वरुण, तो फिर ये भी बहुत ज्यादा गंभीर सवाल पूछेगा कि साहब, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो उसकी टीस ऐसी कि आप पूरे सिस्टम को दोषी ठहरा दें, एक धर्म विशेष को दोषी ठहरा दें, ये तो फिर खुद उमराव सलोदिया के ऊपर ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करेगा अगर वो इस बात को साबित नहीं कर पाते कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो सही में हुआ है। जाहिर तौर पर, और ये बहुत जगजाहिर भी था कि क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था सीएस राजन का, तो जो भी सीनियर आईएएस थे वो पूरी तरह से इस लालसा में थे कि अब ये पद उनको मिलेगा और वो पद ना मिलने के कारण अगर ये नाराजगी इस तरह से जाहिर की है तो जाहिर तौर पर ये बहुत गलत है। उमराव सलोदिया ने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। हालांकि पत्र में पूरी तरह से ये बातें लिखी गई है कि उनको तंग किया जाता था और उनके खिलाफ जो है फालतू की शिकायतें की जाती थी, ये सब चीज़ें लिखी है। लेकिन ये भी पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि सीएस नहीं बनाए जाने से भी वो नाराज़ हैं। तो अगर ये पूरे मसले के पीछे सिर्फ यही बिंदु रहा कि वो नाराज़ दिखे और बाकी चीज़ों की अगर जांच कराई और उसमें वो गलत निकला, तो वाकई ये एक बहुत बुरी खबर होगी कि पद की लालसा में इस तरह की घटनाएं हो रही है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर किस तरह से एक्शन लेती है। सरकार क्या करती है, क्या इसकी जाँच कराती है या फिर इनका वीआरएस मान लेती है। वरुण, दलित कोटे से आते हैं, दलित कोटा यानी कि SC ST से है, और ये सबसे गंभीर सवाल है जो पूछा जाएगा और पूछा भी जाना चाहिए कि साहब, जब आप सेलेक्ट हुए तब आप एक कोटे से थे, एक विशेष वर्ग से थे, उसी के तहत आपका सिलेक्शन हुआ। अब आखिर में जब आपके 6 महीने बाकी थे तब आपको उसी से नफरत हो गई, तब आपको उसी से दुख हो गया, तब आपको उसी से परेशानी हो गई। कोई ये क्यों ना पूछे कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से किसी धर्म विशेष को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को कैसे खड़ा कर सकते हैं? अगर कोई दिक्कत थी तो पहले बोलते। ये तो व्यक्तिगत लालसा है ना। बिल्कुल राहुल, जिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ने पूरी आपने जिंदगी नौकरी उनमें की, आपका परिवार उनमें चला, सब कुछ उनमें रहा, अब साल के आखिर आते आते सिर्फ एक पद आपको नहीं दिया गया, इसलिए इस तरह का एक्शन लेना कतई सही नहीं माना जा सकता और ये वाकई जो है बहुत निंदनीय है। और अगर कोई खामी थी, कोई शिकायत थी तो वो अलग तरह से भी कही जा सकती थी। इस तरह से धर्म परिवर्तन करके साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरी ब्यूरोक्रेसी पर एक सवाल खड़ा करना ये वाकई गलत है और ये पूरी तरह से जो है साल जाते जाते प्रशासनिक अमले में इस तरह से हलचल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जी राहुल। वरुण, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, सलोदिया साहब ये खुद डिसाइड नहीं कर सकते कौन मुख्य सचिव बनाया जाएगा। केवल एक सलोदिया साहब अकेले नहीं हो सकते जिनको कि मुख्य सचिव बनना हो, ना बन पाए हो। ऐसे बहुत से लोग और भी थे जो कतार में थे। तो क्या वो सब लोग ये ऐसे इल्जाम लगा लें, एक धार्मिक एक तरह से प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश हो और सुर्खियां बटोरने की कोशिश हो? जिस अंदाज में उन्होंने ये सब कुछ किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, सीधे ढिंडोरा पीटते हुए, वो ये बताता है कि नहीं, इसके पीछे मंतव्य था, एक प्लानिंग थी, सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। बिल्कुल एक प्लानिंग थी और प्लानिंग थी पूरी तरह से जो स्मूथली सब कुछ चल रहा है उस पर बट्टा बैठाने की। ये प्लानिंग थी एक बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की और साफ सीधी बात है
कि किसी को सीएस सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि वो बहुत सीनियर हो गए हैं, बहुत साल उनको सर्विस पे हो गए हैं, काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका टैलेंट, उनका काम, सब कुछ देखा जा सकता है। और सब लोग ये जानते हैं कि सीएस राजन का कार्यकाल 3 महीने इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान के लिए बेहद अच्छा काम किया था और अच्छे काम का तोहफा मिलता है। कितने वक्त सरकार में नौकरी में गुजारे उसका तोहफा नहीं मिल सकता। और अगर सिर्फ इस चीज से कि उन्हें सीएस नहीं बनाया गया, अगर ये सारी हरकतें हुई है तो ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत दुखद घटना है पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्योंकि सरकार के बाद जो दूसरी लेयर होती है वो ब्यूरोक्रेसी की ही होती है, जो पूरे शहर, राज्य, देश को चलाती है। अगर ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसा करेंगे तो फिर जनता कहां जाएगी, विकास कैसे होगा, ये वाकई बहुत बड़े सवाल हैं। अगर इस तरह की घटना सिर्फ इसलिए पद की लालसा में की गई है तो ये पूरे के पूरे विकास पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जिनकी जिम्मेदारी प्रदेश, देश, शहर के विकास की है, वो अगर इस तरीके से करेंगे, इस तरह की हरकतों पर उतर आएंगे तो क्या ये हमारा विकास कर सकते हैं? क्या इनके ये लायक हैं कि हम अपने विकास की जिम्मेदारी ऐसे कंधों पर डालें जो इतनी सी बात पर ऐसे कदम उठाते हैं? जी राहुल। वरुण, जीवन भर मालपुए खाए, प्रशासनिक सेवाओं के काम किया, आगे बढ़े, तरक्की मिली, अब जब आखिरी पड़ाव पर थे तो क्या ये पचा पाना मुश्किल हो रहा था उमराव सालोदिया के लिए? ये क्यों ना पूछे कोई कि वो इनकॉम्पिटेंट थे? अगर उनको मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी जाती तो उसके लिए दूसरों की नजरों में जो ये जिम्मेदारी देते हैं व्यवस्था के तहत, उनकी नजरों में वो इतने मुकम्मल नहीं थे, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, ये पचा नहीं पाए वो। जाहिर तौर पर राहुल, जैसा मैंने पहले कहा कि केवल आप सीनियर हो इस वजह से आपको कोई पद मिले, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वो मिलता है आपके काम की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, आपके हुनर की वजह से, आपने जो कुछ किया है उनकी वजह से। और शायद उमराव सलोदिया ऐसी हरकतें करने के बजाय अगर कुछ काम करते, अगर कुछ करके दिखाते तो शायद उनको ये पद ऐसे ही मिल जाता। लेकिन इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर और इस तरह से पूरे समाज के सामने जो है आरोप मढ़कर किसी पद को नहीं पाया जा सकता। और इससे वो अपने साथ साथ पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सारे लोगों पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि इस तरह से भी एक आईएएस कर सकता है क्या, इस तरह से भी एक ब्यूरोक्रेट कर सकता है क्या? क्योंकि ये जो है पूरा ब्यूरोक्रेसी की छवि को धूमिल करने वाला कदम उन्होंने उठाया है और इस कदम को वाकई बहुत निंदनीय ये कदम है। और इस कदम के बारे में उनको भी सोचना होगा और सरकार को भी बाकायदा जांच बिठानी चाहिए कि क्या इनके आरोप सही है, क्या ऐसा करना सही है। और अगर जांच में ऐसा आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पद की लालसा, एक पद ना मिलने की नाराजगी के कारण किया गया है तो इन पर एक्शन भी लेना चाहिए। जी राहुल। बिल्कुल, अगर सोशल जस्टिस की बात हो गई है तो ऐसा लग रहा है जैसे उनका कहना है कि उनको सामाजिक तौर पर बिल्कुल ऐसी स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया गया जहां पर उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, वो सिर्फ वीआरएस ही ले पाते थे। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि सिर्फ 6 महीने बाकी थे। वरुण, ये क्यों ना समझा जाए कि इस पड़ाव पर आकर सालोदिया के मन में कहीं कुछ ऐसी राजनीतिक बात तो नहीं आ गई कि उन्होंने सोचा 6 महीने पहले मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लूंगा और उसके बाद में हो सकता है मैं राजनीतिक करियर शुरू कर दूं इस नींव पर, इस बेस पर कि मेरे साथ जातिगत रूप से दुजाइगी हुई? जाहिर तौर पर 6 महीने बाकी हैं रिटायरमेंट के और अपने फ्यूचर प्लानिंग के तहत अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो ये और भी ज़्यादा गलत कदम है। अगर इस तरीके से किया कि जातिगत चीज़ कर कर वो आगे राजनीति में अपनी गलियारें साफ कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद कदम है। क्योंकि लोकतंत्र में जहां बोलने की आज़ादी हो, जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, वहां अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग इस तरीके से किया जाए तो ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर एक ब्यूरोक्रेट करेगा जिसके कांधों पर जिम्मेदारी होती है, जिसके कांधों पर जनता के सारे टैक्सेस होते हैं कि वो उसको ठीक ढंग से लगाए, उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करे, जनता का विकास होता है, वो अगर इस तरह की हरकतें सिर्फ इसलिए करे क्योंकि फ्यूचर में उनको राजनीति करनी है या फ्यूचर में जातिगत गेम्स खेलने हैं तो वाकई ये बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है। और अब इस पर यह होना चाहिए कि सरकार को इनके आरोपों की जांच करनी चाहिए और अगर ये जांच में कहीं पर भी खामी पाते हैं तो उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो सवाल जो है वो पूरी ब्यूरोक्रेसी पे उठ जाएगा और ये सवाल बेहद गंभीर होगा। जी राहुल। बिल्कुल वरुण, आप
वरुण, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए इसको भी समझना जरूरी है। जब पिछले दिनों डीडीसीए का दिल्ली में विवाद सामने आया तो उस वक्त एक बहस पूरे देश में होने लगी कि सिर्फ आप आरोप लगा के भाग नहीं सकते, कुछ भी कह दो और उसके बाद में उसको आरोप की श्रेणी में मान लिया जाए और फिर आप पत्थर फेंक के भाग जाओ। ऐसा नहीं है। अब अगर आप आरोप लगाते हैं तो ये देश पूछना चाहता है, जानना चाहता है, और प्रदेश भी पूछना चाहेगा, जानना चाहेगा कि आप उन आरोपों को साबित करें। सालूदिया के ऊपर अब यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कुछ वो कह रहे हैं ये न सिर्फ धार्मिक है, न सिर्फ ये जातिगत है, बल्कि पूरे प्रोसेस को, पूरे के पूरे सिस्टम पर बहुत बदनुमा दाग लगाने वाला है। सालूदिया को अब यह साबित करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो पूरे सिस्टम को, एक धर्म विशेष को, जातियों को डिफेम कर रहे हैं। देखिए राहुल, जिम्मेदारी के साथ साथ जो बड़ी चीज आती है वो है जवाबदेही, और जवाबदेही देनी होगी इस आईएएस को कि क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया और क्या वजह हो गई ऐसा कदम उठाने की। अगर ये जवाबदेही नहीं दी तो वाकई बहुत ज्यादा ये निंदनीय विषय होगा, क्योंकि जनता जो है वो बहुत समझदार है, वो सब जानती है। ऐसे महज आरोपों से न तो जनता सब मानती है, ना और कोई मानेगा। उनको आरोपों के साथ पेश करने होंगे तथ्य, उनको प्रूफ देने होंगे कि उनके आरोप कितने सही हैं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया अभी खड़ा है। और इस तरीके से वरुण आता हूं मैं आपके पास में, वरुण आता हूं। वरुण, सही बात है, आरोप लगाए तो आप उनको साबित कीजिए, बस पत्थर फेंक के भाग नहीं सकते। सचिन जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन का भी सीधा मैं रुख करूंगा। सचिन, उमराव सालोदिया रोडवेज देख रहे थे, अचानक से वो कहते हैं कि नहीं मैं छोड़कर जाना चाहता हूं, मैं जो इल्जाम लगा रहे हैं उसको कहा जाए बहुत अति गंभीर श्रेणी में माना जाना चाहिए। रोडवेज जब वो देख रहे थे, क्या सचिन अंदर खाने क्या कोई चर्चा थी कि कुछ सालोदिया ऐसा कर सकते हैं? देखिए, उमराव सालोदी को जब रोडवेज चेयरमैन बनाया गया था तभी ये बात निकल के सामने आई थी कि अब उमराव सालोदी को कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिलेगी। इससे पहले अगर हम रोडवेज के इतिहास को देखें तो सीके मैथ्यू मुख्य सचिव थे, उसके बाद सीके मैथ्यू को रोडवेज चेयरमैन बनाया गया और उसके बाद सीएमडी का पद एमडी को ही दे दिया जाता था। लेकिन जब उमराव सालोदी को अचानक रातों रात रोडवेज का चेयरमैन बनाया गया तभी बात साफ हो गई थी कि अब उनका रिटायरमेंट रोडवेज से ही होगा, क्योंकि मात्र 6 महीने का उनका रिटायरमेंट का समय बचा था। और ऐसे समय में देखिए रोडवेज जो चेयरमैन है वो जी सचिन माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैं दर्शकों को जानकारी पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बार हम आपको सुना देते हैं उमराव सालोदिया ने क्या कुछ कहा है, उनके तर्क क्या हैं, या फिर कई लोग जो उसे कुतर्क कह रहे हैं, हालांकि इसके बीच में द्वंद्व है, कहना क्या पहले सुनिए। आज ही मैंने अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदया को भेजा है और उसकी प्रतिलिपि सचिव भारत सरकार को भी भेज रहा हूं। और वो 3 महीने का नोटिस दिया है मैंने, जो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत, और 3 महीने नोटिस के बाद में इसका तात्पर्य यह हुआ कि 31 मार्च 2016 को मुझे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति दे दी जाए। यह मैंने राज्य सरकार को अनुरोध किया है। 3 महीने के बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उनको मिल जाएगी, ये उनका कहना था, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, अपनी जो बात है वो रूल्स के तहत रख दी है मुख्यमंत्री के सामने लेटर के जरिए। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मैं आपके पास में आता हूं। जैसे ही ये तय हुआ, जिस वक्त ये तय हुआ, जैसा कि आप बता रहे थे कि उमराव सालोदिया अब रोडवेज से ही रिटायर होंगे, अचानक उनके व्यवहार में, या यूं कहें कि उनकी बातों में परिवर्तन आता है। वो एक धर्म विशेष के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हैं, वो पूरे सिस्टम पर कड़ी टिप्पणी करते हैं और ये कहते हुए रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं कि उनके साथ में दुजाइगी हो रही है, पूरा सिस्टम उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है और वो धर्म परिवर्तन के लिए अब विवश हो गए। सवाल ये उठता है कि जैसे ही आपको प्रमोशन नहीं मिला, क्या यही वजह रही कि आपने इतना गंभीर आरोप धर्म पे लगा दिया, आपने इतना गंभीर आरोप जातिवाद का लगा दिया, आपने इतना गंभीर आरोप पूरे सिस्टम पर लगा दिया जिस सिस्टम ने आपको यहां तक पहुंचाया?
देखिए, उमराव सालोदिया ने जब आज प्रेस से वो बात कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने जो सरकार के जो भारत सरकार के सचिव हैं उनको भेज दिया अपना जो वीआरएस वो चाहते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि 31 मार्च 2016 तक उन्हें वीआरएस दे दिया जाए। इसके पीछे उन्होंने वजह ये बताई कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में कोई SC/ST का अधिकारी मुख्य सचिव बन सकता था, लेकिन जिस तरह से एक्सटेंशन दिया गया, CS राजन को एक्सटेंशन मिला 3 महीने का, उससे वो नाराज नजर आया और यही वजह है कि वो अपने पद से वीआरएस दे रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा कारण धर्म परिवर्तन का उन्होंने बताया, तो उनका ये कहना था कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी नानक नाम शर्मा का उन्होंने यहाँ पे नाम लिया है। उन पर उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 में जब वो राजस्व मंडल के चेयरमैन थे तब नानक राम शर्मा ने उनसे कुछ अनैतिक काम कराने की बात कही थी, ऐसे काम जो नियमों के विरुद्ध थे। जब उन्होंने उस काम को करने से मना कर दिया तो उन्होंने SC भारद्वाज का यहाँ पे उन्होंने नाम लिया है कि उनके खिलाफ आरोप लगाया, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया और उसके अंदर इन्हें भी सह आरोपी बनाया गया। इसके खिलाफ इन्होंने 2014 में मई 2014 में गांधीनगर थाने में SC एक्ट का मामला दर्ज कराया था और यही से इनका ये कहना है कि यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई। SC/ST का जो उन्होंने मामला दर्ज कराया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अपनी मां का जिक्र भी यहां पर किया है। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को लेटर लिखा कि उनके बेटे ने आरोप लगाए हैं उस पर कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, गृह सचिव को लेटर लिखा, मुख्य जो DGP हैं राजस्थान के उनको लेटर लिखा, पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखने की बात आई है। उन्होंने कहा कि तमाम वो दरवाजे खटखटाए गए पुलिस के जिनके तहत वो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जब वो कार्रवाई नहीं हुई तो इनका ये कहना है कि हिंदू धर्म पे उन्होंने कह सकते हैं कि आक्षेप लगाए, आरोप लगाए और खुद को प्रताड़ित बताया। इनका ये कहना है कि वो इस्लाम इसलिए कबूल कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम में भेदभाव नहीं होता है। इनका ये कहना है कि हिंदू धर्म में भेदभाव होता है और यही वजह है कि SC जो एक्ट के तहत उन्होंने मामले दर्ज कराए थे उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यहाँ पर इस बात को भी जोर देकर कहा है कि वो खुद एक IAS अधिकारी है, जब IAS अधिकारी से प्रताड़ित होता है तो आम आदमी का क्या होता होगा। ये तमाम आरोप आज उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि SC/ST के वो अधिकारी थे, आरक्षण लेते हुए वो अधिकारी बने, पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ उन्होंने लिया होगा और इस स्तर तक पहुंचे और अब जाकर जब मात्र उन्हें मुख्य सचिव नहीं बनाया गया तो ये तमाम घटनाक्रम निकल के सामने आए। जी राहुल, बिल्कुल आपके पास आऊंगा मैं। सचिन, वरुण भी हमारे साथ बने रहेंगे। जिस कोटे के तहत उनका सिलेक्शन हुआ वो उस व्यवस्था का अंग था जिसने एक जाति विशेष को आगे बढ़ाने का फैसला आरक्षण के तहत किया। जीवन भर उस व्यवस्था का फायदा IAS पद पर रहते हुए उन्होंने लिया, एक मुकाम तक वो पहुंचे। अब आज रिटायरमेंट से ठीक 6 महीने पहले, अभी भी 3 महीने उनको सर्व करना पड़ेगा, यानी कि रिटायरमेंट के 3 महीने पहले उनको यह महसूस होने लगा कि नहीं साहब, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। जिस सिस्टम ने उमराव सालोदिया को उमराव सालोदिया बनाया, आज वो उमराव सालोदिया कहते हैं कि मैं उमराव खान हूं। क्या यह बहुत बड़ा सवाल एक धर्म विशेष से नहीं पूछा जा रहा, जातियों से नहीं पूछा जा रहा, सिस्टम से नहीं पूछा जा रहा? और कोई क्यों ना पूछे कि क्या उमराव सालोदिया सबके साथ मानहानि कर रहे हैं?